वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। नवीन सत्र 2025-26 का शुभारंभ हो गया है और इस नवीन सत्र के शुभारंभ होने के साथ ही आप सभी के मन में कई शंकाओं का भी शुभारंभ हो गया है, क्योंकि शंका तो हमेशा रहती है और बोर्ड हमेशा पहले क्लियर कुछ करता नहीं लेकिन क्लियर कर भी देता है। अब आप ना समझ पाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि बोर्ड ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जो 2026 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी किस माह में होंगी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्री बोर्ड परीक्षाएं किस माह में होंगी, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी, परीक्षा पैटर्न बदलेगा तो क्या बदलेगा, वो तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। यूपी बोर्ड ने एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है और इस एकेडमिक कैलेंडर के साथ ही तमाम शंकाओं के समाधान को भी जारी कर दिया है। तो ये जो वीडियो है अपने समस्त दोस्तों को भेज दीजिए एक बार, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बहुत ही खास जानकारी, स्पेशल जानकारी और शुद्ध 100% सही जानकारी, सटीक जानकारी लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूपी बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर आता है इसमें होता क्या है, क्या क्या बताया जाता है। तो एकेडमिक कैलेंडर में वो सारी गतिविधियां बताई जाती हैं जो एक सत्र में होनी होती हैं। जैसे 2025-26 में किस माह में क्या आयोजन होने हैं, किस माह में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना है, कितना पढ़ाया जाना है, कौन से क्रियाकलाप कराने हैं, कौन से कार्यक्रमों का आयोजन कराना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या क्रियान्वयन होना है, वो सारी बातें एक शैक्षिक पंचांग यानी कि एकेडमिक कैलेंडर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी करके बताया जाता है। वो सारे क्रियाकलाप समझाए जाते हैं। तो बिना किसी देर किए हुए मैं चलता हूं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पंचांग खुल करके आ गया। अब इसको कर लेंगे आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब यहां मैं कर लेता हूं इसको डाउनलोड, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर और डाउनलोड सेक्शन में ये जाता है चला। अब मैं डाउनलोड सेक्शन में चला गया और इसके बाद ये खुल गया। मैं इसको कर लेता हूं फुल, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन पर इसको कर लेता हूं। अब आपको चीजें यहां पर मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो ये जो थोड़ा सा इत्मीनान से और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये चीज आपको न रटनी है, न पढ़नी है, न रोज समझनी है। एक बार आप समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहां पर जो भेजते हैं वो शिक्षा निदेशक भेजते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के। कहां कहां भेजते हैं? समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को, मंडलीय उपमंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा जाता है। ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के पढ़ने के लिए भी ये निर्धारित है, लेकिन कुछ चीजें आपके समझने से परे होंगी जो मैं समझाऊंगा। सारी बातें आप नहीं समझ सकते, ठीक है। 1 अप्रैल को ही ये जारी कर दिया गया था, परंतु 2-3 अप्रैल को ये आया है। मैं बता आज रहा हूं क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही लिंक के माध्यम से आपको सबको सूचित कर दिया था। बीच में तमाम समस्याएं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को संचालित कराए जाने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 25-26 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का सम्यक संचालन कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही इसका पर्यवेक्षण और अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए, यानी कि चेकिंग भी होगी, ठीक है। चलो, तो यहां सूचनार्थ सभी को भेजा गया है कि किसको किसको सूचना यहां पर देनी है। अब यहां से आपका एकेडमिक कैलेंडर तिथिवार यहां से जारी है। अब चीजें थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि क्या हैं।
ठीक है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि चीजें हैं क्या। सत्र आरंभ करने की तिथि यहां पर जो दी गई है वो 1 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। उसी के साथ नए एडमिशन भी होंगे, 9 और 11 के नए एडमिशन भी शुरू होंगे, और 9 और 11 के एडमिशन शुरू होने के बाद पढ़ाई भी जारी होगी, लेकिन उसी के साथ 1 अप्रैल से 10 और 12 की पढ़ाई शुरू होगी। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर एक मासिक टेस्ट होगा। यह मासिक टेस्ट कब होगा? ये मई 2025 के द्वितीय सप्ताह में होगा, ये बताया गया है। यानी मई के सेकंड वीक में क्या होगा? एक टेस्ट होगा। ये किसका होगा? ये टेस्ट सभी का हो सकता है, बट 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य चीज ये है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो 9th और 10th के बच्चे हैं, इन्हीं मासिक टेस्टों के आधार पर उनका इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसके चलते उनको 30 अंक मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इंटर वालों का भी टेस्ट होगा, सभी के लिए बताया गया है 9 to 12। ठीक है, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट कब होगा? ये जुलाई में होगा, जुलाई के लास्ट वीक में होगा। इसके बाद जून में तो भाई छुट्टियां ही आपकी होंगी, यहां पर जून का कोई क्रियाकलाप नहीं है, जून में छुट्टी होगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिनका प्रैक्टिकल यानी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका सितंबर के लास्ट वीक में होगा, और अर्धवार्षिक की जो लिखित परीक्षाएं कॉपी पर होंगी, जो मतलब अर्धवार्षिक परीक्षाएं हाफ अर्ली एग्जामिनेशन आपके होते हैं, वो सितंबर माह तक निर्धारित जितना भी पाठ्यक्रम होगा, सितंबर तक आपको विद्यालयों में जितना पढ़ाया जाएगा उसी के आधार पर आपका अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर के सेकेंड एंड थर्ड वीक में, अक्टूबर के सेकेंड और थर्ड वीक में क्या होगा? अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। यानी 15 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो सकती हैं। कहीं कहीं तो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर शुरुआत में ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं विद्यालयों में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, केवल पढ़ाई ही बहुत कुछ नहीं होती है, पढ़ाई कब क्या करनी है, कैसे करनी है, कब क्या होना है, ये भी जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप किसी चीज की डेट तिथियां नहीं जान पाएंगे तो कैसे उस हिसाब से तैयारी होगी? हम आपको हमेशा अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट करते हैं, हम भी विद्यालयों की तरह ही आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पूरा करके देते हैं। हमेशा निशुल्क शिक्षा, राष्ट्र हित में शिक्षा की हम बात करते हैं। ऐप पर कुछ खरीदना नहीं है, बट ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज और ई बुक भी अवेलेबल हो सकती हैं आगे चल करके। ठीक है, क्योंकि कोर्स हमारा इस बार जो लाइव हो रहा है वो निशुल्क लाइव हो रहा है यूट्यूब पर ही, और आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, फ्री क्लासेस के अंदर लिंक भी सीरियल से लगे मिल जाएंगे ताकि आप डायरेक्ट चीजें समझ पाएं। तो कोई बैच आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान सिंधु क्लासेस हमेशा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करता है और करता रहेगा जब तक हम हैं, और जब तक ये YouTube हमें खाने पीने भर का देता है तब तक पेड की बात ज्यादा हम करेंगे ही नहीं। पेड लेने की जरूरत है नहीं बैचों को। ठीक है, वो अलग बात है, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो ले सकते हैं, ई बुक आपको चाहिए तो ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। मैं बराबर आपको पढ़ाता रहूंगा आराम से। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। इसके लिए आपको, अगर आप सहयोग देंगे तभी बनेगा। आप सभी को जोड़िए इस मार्केटिंग भरी दुनिया में, आपको यहां पर निःशुल्क क्लासेस मिलती हैं, सभी को जोड़िए, बराबर पढ़िए। फिर देखिएगा हिंदी में इस बार भी 95 प्लस का टारगेट है, और 95 प्लस का टारगेट हमेशा हमारा पूरा भी हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा। अपने पिछले जो पुराने स्टूडेंट ज्ञान सिंधु क्लासेस के हैं उनके एक बार उनसे जरूर पूछिएगा, तो आपको मेरे बारे में जरूर बताएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भी कहां होंगे? वेबसाइट पर अपलोड होंगे। इसे मामूली चीज मत समझना। अंक वेबसाइट पर अपलोड होंगे और ये नवंबर के फर्स्ट वीक में अपलोड हो जाएंगे। क्यों होंगे? अब आपका एक सवाल होगा, क्या मार्कशीट पर इसके अंक चढ़ करके आएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं आएंगे। तो क्यों अपलोड होते हैं, ये भी आपका एक सवाल है। क्या मार्कशीट पर इसके अंक जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे।
तो क्यों इसके अपलोड होते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर? वो इसलिए अपलोड होते हैं ताकि आपको अगर आगे कोरोना जैसी महामारी फिर से कभी आए या कोई और आपातकाल आ जाए, कुछ भी दिक्कतें आए, यानी आपकी परीक्षाएं किसी कारणवश ना कराई जा पाए, बोर्ड परीक्षाएं, ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव न हो, तो इन्हीं अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आपको प्रमोट किया जा सके, इसलिए ये अंक अपलोड होते हैं। तो आप इन्हें सीरियसली लीजिएगा। फिर मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पियों का फिर से एक मासिक टेस्ट होगा, ये नवंबर में होगा, लास्ट वीक में। ठीक है, चीजें समझिए। और इसके बाद मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का एक मासिक टेस्ट, हाँ ठीक है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। ठीक, इसके बाद सभी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि होगी वो जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में होगी, यानी जनवरी के पहले सप्ताह में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, आपके विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जा चुके, आप भी पढ़ लें। कक्षा 12 की जो प्री बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड की प्रैक्टिकल, ये 2026 जनवरी में सेकंड वीक में प्रैक्टिकल होंगे, और वही 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी वो जनवरी 2026 के थर्ड वीक में होंगी। जनवरी 2026 के थर्ड वीक में क्या होंगी? प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। किसकी? 10-12 की। और जब प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी 10-12 की, उसी दरमियान जो 9 और 11 के बच्चे होंगे उनकी वार्षिक परीक्षाएं भी हो जाएंगी जनवरी के थर्ड वीक में। यानी जब 10 और 12 की प्री बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तब 9 और 11 की एनुअल एग्जामिनेशन हो जाएंगे। फिर इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, 9-11 का वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना, ये सारा काम फरवरी के सेकंड वीक में यानी 14 फरवरी तक हो जाएंगे। वो बोर्ड परीक्षाओं की बोर्ड के प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच होगा। तो 5 फरवरी तक तो कोई बोर्ड परीक्षा की डेट है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद बोर्ड परीक्षाएं आपकी जो 2026 की होंगी, यानी ये अभी से बता दिया गया कि भैया फरवरी में होंगी, और मैं आपको बता देता हूं ये 16 फरवरी से लेकर आगे किसी भी डेट में हो सकती हैं। ठीक है, 16 फरवरी से लेकर किसी भी डेट में, 16 फरवरी, 18 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी, किसी भी डेट में ये आपकी क्या है, बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में हो जाएंगी 14 फरवरी के बाद। मैंने कहा ना 15 फरवरी, 16 फरवरी, 18, 20, 22, 24, 26, 28 फरवरी, ये सारी डेट्स निकल के आ रही हैं। तो फरवरी में कुल मिला के 15 फरवरी के बाद बोर्ड परीक्षाएं आपकी होनी तय हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं 2026 की। अपने को तैयारी वैसे ही करके आराम से करना शुरू कर देना है। अब यहां पर सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। ठीक है, और जो चीजें यहां पर आपको जरूरी हैं मैं वो पढ़ के समझा देता हूं, ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ लेता हूं, मैं समझा देता हूं। तो इसमें विशेष कुछ नहीं बताया गया है, इसमें वही प्रार्थना वगैरह के बारे में, सुविचार के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक दिन प्रार्थना होगी 15 मिनट और बच्चे अपना सुविचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक हाईलाइट चीज समझिए कि कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक विद्यार्थी का करियर गाइडेंस पोर्टल पंख पर पंजीकरण कराया जाएगा। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एवं एक्सपीरियंस, हाँ भैया एक्सपीरियंस है ये, एक्सपीरियंशियल, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विधा को गणित और विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। यहां पर क्या है, लाइब्रेरी के समुचित उपयोग के हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक वादन निर्धारित किया जाना चाहिए, है ना। हाँ, एक चीज और देखिएगा, लिखा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें दीक्षा पोर्टल पर ई बुक्स के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर लिंक के रूप में उपलब्ध है, जहां से पुस्तकों को विद्यार्थियों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्री दीक्षा पोर्टल यूट्यूब पर लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। ठीक है,
अब यहां लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम एवं मासिक शैक्षिक पंचांग उपलब्ध है। उक्त के अनुसार ही विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जाए। फिलहाल मासिक शैक्षिक पंचांग तो अभी नहीं आया है, यानी कि जो मासिक पाठ्यक्रम नहीं आया, शैक्षिक पंचांग तो ये आ ही गया है। हाँ, पाठ्यक्रम भी मासिक आने वाला है कि किस मंथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, और कहा गया है कि सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम उसी माह पूर्ण किया जाए, ये नहीं कि पेंडिंग कर दिया जाए। हाँ, और इसके बाद और यहां पर विशेष आपका कुछ नहीं है। हाँ, अब एक बड़ा प्रश्न जो आपको बताया गया था, क्या बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी? आपने डेट्स पढ़ी, बोर्ड परीक्षाएं 2 बार नहीं होंगी, सब अफवाह थी और वो चलती रही। वो कब लागू होगी बोर्ड खुद ही बता देगा, लेकिन इस बार भी 2026 में भी ज्यों का त्यों रहने वाला है, कुछ भी बदला नहीं फलाने, सब जैसे का तैसा है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि वर्तमान सत्र में कक्षा 9 और 10 की परीक्षा विगत सत्र की भांति ही, समझो, कक्षा 9 और 10 की परीक्षा विगत सत्र की भांति ही प्रश्न पत्र के वर्तमान प्रारूप के आधार पर होगी, जिसमें प्रथम भाग के प्रश्न बहुविकल्पीय और द्वितीय भाग के प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 30% अंकों के होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। वर्णनात्मक प्रश्न लिखित परीक्षा के पूर्णांक 70% अंकों के होंगे, जिनका उत्तर पारंपरिक उत्तर पुस्तिका पर दिया जाएगा। यानी उसी तरह 20 बहुविकल्पीय, 50 की कॉपी और 30 का प्रैक्टिकल मिला के 100 अंकों की परीक्षा पिछले वर्ष की भांति ही होगी। बोर्ड ने साफ साफ लिखा है। इंटर के बारे में बोर्ड ने कुछ नहीं बताया है, यानी इंटर की भी सेम सिचुएशन रहने वाली है, कुछ भी बदलाव नहीं होना है। ठीक है, यहां पर क्योंकि 9 और 10 के बारे में तो बता दिया गया है, लेकिन 11 और 12 के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। समझ गए आप? लेकिन यह तय है कि बोर्ड परीक्षाएं जिस तरह हो रही थी उसी तरह होंगी, जैसे हो रही थी वैसे ही होंगी, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपने पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से प्रारंभ करिए और अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक, मैंने पहले ही आपको बताया था, मतलब पहले आपने थंबनेल पे देखा था क्या वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, बताया था नाम आपको। और एक बात कि बदलेगा क्या परीक्षा पैटर्न, तो ना तो परीक्षा का पैटर्न बदलने वाला है, ना बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होने वाली हैं। जैसे जो हो रहा था सेम वैसे वो होने का बिल्कुल यहां पर प्रमाण आपको मिल रहा है, खासकर हाई स्कूल यानी 9 और 10 में। तो 9 और 10 में तो कुछ बदलना है नहीं। 11 और 12 वाले बच्चे भी शंकित हैं, उनको भी शंकाएं, क्योंकि कई हर बार पेपर्स में निकलता है, न्यूज़पेपर्स में, लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा उसमें निकलता है। वो न्यूज़पेपर है, उनका काम है न्यूज़ देना, वो देते रहेंगे, भले ही फेक हो, उनको देने दीजिए। कहीं से थोड़ी सी भी अगर खबर उनको कानों कान पड़ती है तो बड़ी खबर बना के छप जाती है। रियलिटी क्या है वो केवल बोर्ड ही बताता है, वो कोई अखबार और टीवी आपको नहीं बता पाएगा जब तक बोर्ड की नोटिस नहीं आएगी। ठीक है, सच वही होगा जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, या यूपी बोर्ड के ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो होगा वही सच होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? ठीक है, ना तो पैटर्न बदला है और ना ही बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी, ये बात समझ में आ गई है। बाकी यहां पर, हाँ, यहां पर बाकी कुछ विशेष आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक समिति की बैठक अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा के बाद आयोजित की जाए, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों से विचार विमर्श किया जाए, है ना। ये सब विद्यालय के लिए है ना। हाँ, ये विद्यालय के लिए है, खेल कूद वगैरह सब बताया गया है इसमें क्या कब होना है। आपको सारा डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मैंने दे दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा
और नोट यहाँ किया दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय इस शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही सारे काम करेगा। इसके बाद यहाँ मंथली हर चीज दी गई है, प्रत्येक मंथ में क्या कुछ होना है वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये सब दिया गया है, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करिए और इसको आराम से पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमारा आप हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, जी जान लगा ही देंगे। ठीक है, तो समय को आप खराब मत करिए, अन्यथा समय आपको खराब कर देगा। समय का सदुपयोग करिए, सही समय से उठिए, जागिए और लक्ष्य की ओर दौड़िए और सही समय पर अपने लक्ष्य को पाइए, क्योंकि कर्म करने से भाग्य रेखाएं बदल जाया करती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्म करने वाले ही आगे निकलते हैं, परिश्रम करने वाले ही आगे निकलते हैं। फ्री बैठकर बातें करके कोई बहुत आगे नहीं जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सूचना और सुन लीजिए, धन्यवाद तो है ही आपका। सूचना यह है कि 9 और 10 की जो हमारा सिलेबस है, हम जो पढ़ा रहे हैं 9 और 10 की जो क्लासेस हैं, वो ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9 10th चैनल पर चल रही हैं। नया चैनल है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर 11 और 12 की क्लासेस चलेंगी जहां पर, ठीक है, दोनों चैनल पर मैंने बता दिया आपको कि 9 और 11 की, मतलब 9 और 10 की दूसरा चैनल है, 11 और 12 का हमारा मेन चैनल है। ठीक है, तो दोनों ही चैनलों को ध्यान में आप रखिए, तभी काम बन पाएगा। ठीक है।